Hey everyone, it's me Sana. Welcome back to my YouTube channel. And today I explain you Pigouin approach. I mean to say Pigu's wage cut theory. So let's get into that before wasting any more time. So before telling everything, I would like to tell you something about this page. मैंने नोट्स बहुत शॉर्ट में बनाए हैं, इन पॉइंट्स बनाए हैं एंड आई विल एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स ओनली. अकॉर्डिंग टू पिगू इकनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होती है और कभी अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसके दो ही रीजंस होते हैं. सो फर्स्ट इज़ रिजिडिटी इन वेज स्ट्रक्चर, सेकेंड इज़ इंटरफेरेंस वर्किंग ऑफ फ्रीली इकनॉमी. इट मीन्स इकनॉमी फ्रीली वर्क नहीं कर रही. इकनॉमी में गवर्नमेंट का और लेबर यूनियंस का इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से वेजेस ज़्यादा हैं. उस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्ट प्राइस बढ़ जाएगी. प्रोडक्ट प्राइस समझते हो, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट. प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड एंड सप्लाई के बीच डिस्टर्बेंस हो जाएगा क्योंकि जब डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नहीं होगा और वो लेबर की डिमांड कम कर देंगे. इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट. Now come to next point. Involuntary unemployment is not possible in the economy. Involuntary unemployment possible नहीं है. जो वर्कर्स करंट वेज रेट पर रेडी टू वर्क नहीं है तो इसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को रियल में कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि गोइंग वेज रेट पर जो वर्कर वर्क के लिए तैयार है उन्हें काम मिल रहा है. इट मीन्स इकनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट है. अकॉर्डिंग टू पिगू रियल वेज एंड मनी वेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है. मनी वेज बढ़ती है तो रियल वेजेस भी बढ़ती हैं और रियल वेजेस कम है तो मनी वेजेस भी कम हैं. अब समझ लेते हैं ये मनी वेज और रियल वेज क्या बता दिया आपने, तो समझते हैं. मनी वेजेस, जब वर्कर्स को वेजेस मनी की फॉर्म में मिलती हैं, मतलब जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं हमें या फिर किसी को भी, तो उस सर्विसेज के बदले जो उनको पे कर रहे हैं, तो जो उनको पे कर रहे हैं वो हम सैलरी तो नहीं कर रहे हैं ना, मंथली तो नहीं कर रहे हैं, तो जो उनको पे कर रहे हैं वो वेजेस हैं. और रियल वेजेस परचेसिंग पावर्स ऑफ मनी वेज है, मतलब मनी वेजेस से कितनी सर्विसेज और गुड्स परचेस कर सकते हैं वो रियल वेज है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम. जब मनी में लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई दोनों बराबर हो जाएं, लेबर की डिमांड प्रोड्यूसर के द्वारा की जाती है. अब प्रोड्यूसर्स कितनी डिमांड करेंगे ये उनकी एमपीएन पर डिपेंड करती है. जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाता है वैसे वैसे वर्कर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. और इकनॉमी में लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो उनकी रियल वेजेस भी कम होनी चाहिए. जहाँ रियल वेजेस और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल होती है वहाँ लेबर की डिमांड स्टॉप हो जाती है. प्रोड्यूसर्स वहीं तक लेबर की डिमांड करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स रियल वेज रेट के बराबर ना हो. रियल वेज रेट की अब कैलकुलेशन कैसे होती है अब ये भी बता दो ज़रा. तो नॉमिनल वेज रेट ऑब्लिक मनी वेज रेट मतलब अपॉन को जनरल प्राइस लेवल से डिवाइड करते हैं तो हमें रियल वेज रेट पता चल जाता है. नहीं समझ नहीं आया, सिंपल वर्ड्स में बताओ. W अपॉन P. W मीन्स वेज, P मीन्स प्राइस. सिंपल. आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे पिगविन इक्वेशन मेंशन करना भूल गई तो वो मैं बोल देती हूँ. N इज इक्वल टू QY अपॉन W. N मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड. Q मीन्स नेशनल इनकम का वो पार्ट जो नेशनल इनकम में ऐड हो जाता है. W को कम किया तो N बढ़ जाएगा एंड Q इज़ द फ्रैक्शन ऑफ इनकम अर्न्ड एज वेजेस एंड Y तो सबको पता ही होगा, Y डिनोट करता है नेशनल इनकम को और W मनी वेजेस को. बस मैंने रिपीट कर दिया. तो अब जल्दी से समझ लेते हैं. तो ये जो D की लाइन है वो डिमांड को शो कर रही है. डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है और NF जो है उसके नीचे एकदम देख रहे हो तो फुल एम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट NF का मतलब है. सो आई होप यू लाइक दिस. इफ़ यू बिट ऑफ अंडरस्टैंड सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय. आई होप यू लाइक दिस.